इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है, दिस इज द रिएक्शन टू प्रोसेस, दिस इज द रिएक्शन टू प्रोड्यूस एस्टर। एस्टरिफिकेशन नाम ही है, दिस इज टू प्रोड्यूस एस्टर। तो जब भी आप एक अल्कोहल को किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, किसी अल्कोहल को किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो वहां पे बनता है एक सब्सटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टर, और साथ में वहां पे वाटर प्रोड्यूस होता है गैसेस फॉर्म में। एस्टर कहीं पे प्रोड्यूस अगर हो रहा है, तो एस्टर को पता करने का, फाइंड करने का तरीका क्या है कि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, वो जो स्मेल होगी वो स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल। इस स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल से ये पता चलता है कि वहां पे एस्टर की फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग जितना भी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट पढ़ते हैं, जो भी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट जिसकी भी बात करें, सारे के सारे आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट क्या है? एस्टर। हर एक डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स, अलग अलग एस्टर। जैसे कहीं पे वनीला एसेंस है, कहीं पे लेमन फ्लेवर है, कहीं पे इलायची फ्लेवर है, कोई भी जो भी फ्लेवर है, हर एक फ्लेवर एक अलग एस्टर है। ठीक तो है, इसका मतलब वो फोन में भी रहता है। बिल्कुल डलता है, यूज करते हैं। तो दिस इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट। परफ्यूम, जिस भी जगह पे आपको आर्टिफिशियल फ्लेवर चाहिए, परफ्यूम्स वगैरह में, सब जगह पे ये यूज किया जाता है। चलिए इसका हम एक एग्जांपल से इथेनॉल ले लेते हैं। C2H5OH इथेनॉल ही पढ़ रहे हैं, यही ले लेते हैं। इसको रिएक्ट कराएं हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कोई एक एसिड, चलो इसके बाद हमें इथेनॉलिक एसिड पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इथेनॉलिक एसिड होगा, तो वो हम ले लेते हैं। CH3COOH in the presence of hot and concentrated H2SO। देखो ये हो गया OH, H H H H H, और ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये इथेनॉल हो गया, और ये हो गया इथेनॉलिक एसिड। ठीक है, अब यहां से हटाना है वाटर। वाटर का आसान तरीका करो, सबसे आसान क्या करो, यहां से H हटाना, तो वाटर है ना आपको, यहाँ से वाटर हटाना है, क्योंकि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैसा बिहेव करता है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में बिहेव करता है। तो ये यहाँ से वाटर को निकाल दिया बाहर, H2। वाटर निकालना है H2O, देखो H हटा दिया, ये आसान तरीका बताओ। एक्चुअली तो इसका उल्टा होता है, बट आसान तरीका बताओ, समझना आसान। H यहाँ से हटाया, एसिड वाले पार्ट को पहले लिखो, CH3CO, H हटा दिया। अब क्या हटाना है? OH, यहाँ से हटा दिया, इस वाले पार्ट को यहाँ C2H। समझ में आया? एस्टर में से H हटाओ, उसको पहले लिख दो, सॉरी एसिड में से, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम ही लिख लो इसका, इथेनोइक एसिड, और ये हो गया इथेनॉल। एसिड वाले पार्ट में से H हटाया, वाले लिख दिया, अल्कोहल वाले पार्ट से OH हटाओ, उसके बाद अटैच। ये जो सब्सटेंस बना, इस सब्सटेंस का नाम क्या होगा? ये एस्टर है, और एस्टर की आईपीएसी नेम क्या होती है? एल्काइल एल्कानोइड, है ना? ये कौन सा एल्काइल है? इथेनॉल से देखो OH हटा दिया, क्या बचा? इथाइल। इथाइल बचा, C2H5, ये हो गया इथाइल। इक एसिड से जब हाइड्रोजन हटता है तो उसमें एट लगाते हैं, है ना? एट लगाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन हटेगा तो सल्फेट लगाएंगे, नाइट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन हटेगा तो नाइट्रेट लगाएंगे। तो जब इक एसिड, इथेनोइक एसिड में से हाइड्रोजन हटेगा तो क्या लगाएंगे? इथानोइक। तो ये सब्सटेंस हो गया इथाइल इथानोइक। ये सब्सटेंस है एक एस्टर। एस्टर को पहचानने का तरीका क्या है? बीच में COO होना चाहिए, दोनों साइड उसके कार्बन होना चाहिए, बीच में COO होना चाहिए, तो ये हो गया एस्टर। अब यहां से देखो, यहां से आप क्या करो, इसमें भी वही कर सकते हो, OH और H को हटाओ, वहां पे एस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब्सटेंस बन गया C
H3 C डबल बॉन्ड O O CH2 ये हो गया CH, ये हो गया इथाइल COO बीच में आ गया और साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो गई H2O। H2O जो प्रोड्यूस होगा ये गैसियस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है? प्लीज शर्मा तुम सुधर। डाइजीन डाइजेशन के लिए नहीं होता, डाइजीन एंटासिड होता है, एसिडिटी के लिए होता है। उल्टा उल्टा काम करेंगे। नाम ही उसका थोड़ा गड़बड़ है। डाइजीन नाम जो है ना वो गड़बड़ है। चलो ओके, ये समझ में आया। अब इसकी जगह पे कोई भी आप दूसरा एसिड ले सकते हो, कोई भी दूसरा अल्कोहल ले सकते हो। चलो एक दूसरा भी हम ले लें। ये एग्जांपल क्लियर है? दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, याद रखिएगा 90% क्वेश्चन इसी से आते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल, ये यहाँ से 3 मार्क का एक क्वेश्चन हर एक पेपर में आएगा। मैं अभी लिख दे रहा हूँ, ध्यान दो, आएगा मतलब आएगा, बोर्ड में भी आएगा। तो इसलिए ये 3 मार्क यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब समझ आइए कि आएगा ही, निश्चित है। चाहे प्री बोर्ड हो कोई भी हो, ये क्वेश्चन आएगा ही। अच्छा, इसको अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाए तो क्या बनेगा बताओ? मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओ, इसका क्या बनेगा? C3 C4 1 2 3 4 C4 H कितना है? 8 हो गया, O2 ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ओके, ये भी लिख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसका। ओके चलिए, तो एक कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई दूसरा एसिड और किसी दूसरे अल्कोहल से। ये रब कर दो ना, लिख लिया ना सबसे। चलो कोई दूसरा अल्कोहल लेते हैं, सपोज करो कि हमने ले लिया इथेनॉल, नहीं इथेनॉल नहीं, इथेनॉल तो लिया था, प्रोपेनॉल ले लेते हैं। C3H7OH ये ले लिया हमने प्रोपेनॉल। इसके साथ कोई एक दूसरा एसिड ले लें, एक एसिड ले लेते हैं हम लोग ब्यूटानोइक एसिड। चलो 4 कार्बन का एसिड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा C3H7COOH, 4 कार्बन का एसिड हो गया ब्यूटानोइक एसिड। इसको हमने रिएक्ट करवाया यहाँ पे हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो आपको मैंने क्या बताया, एस्टर बनाने के लिए सबसे पहला काम करो, एसिड में से हाइड्रोजन को हटाओ। बचा क्या? C3H7COO, C3H7COO। अल्कोहल वाले पार्ट से OH को हटाओ और वो पार्ट इधर लिख लो, C3H7 प्लस H2O। अल्कोहल फिर क्या बना? अल्काइल। अल्काइल 3 कार्बन का अल्काइल क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। अल्कोहल से अल्काइल बनेगा, जैसे इथेनॉल से इथाइल बन रहा था, तो प्रोपाइल हो गया। और ये एसिड, एसिड में से हाइड्रोजन हटेगा तो एच, इससे क्या हो जाएगा? ब्यूटानोएट। कंपाउंड का नाम क्या हो गया यहाँ पे? प्रोपाइल ब्यूटानोएट, प्रोपाइल ब्यूटानोएट। क्लियर बच्चों? प्रोपाइल ब्यूटानोएट, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना है G3 3C7H14O2, ये हो गया प्रोपाइल ब्यूटानोएट। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। तुम क्या करें, क्यों मिला ये पैसे करना? तुम पीछे खींचो, चल पीछे चल, भूकंप आया। तो ये हो गया स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कंप्लीट। समझ में आ गया स्टेरिफिकेशन सबको? कोई पूछना है किसी को कुछ स्टेरिफिकेशन से रिलेटेड? टाइम हो गया, थोड़ी जल्दी टाइम हो गया तो इतना जल्दी टाइम निकल गया। यस सर। यूनिट भी करवा दो ना, अभी ऐसा नहीं, अभी थोड़ा और एप्लीकेशन। चलो अगली क्लास में करेंगे। अब इसके बाद अगली क्लास देखो, अभी हम लोग इस वीक में यही करेंगे, मतलब ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इथेनॉल एसिड के बाद सोप एंड, ठीक है? चलिए ओके, तो क्लास ओवर करें। और ऑनलाइन वाले बच्चे समझ जाओ तुम लोग, एंड गिरे तो कैमरा नहीं बंद कर। कैमरा बंद करोगे तो फिर तुम जान ही रहे हो, मैं कभी भी जो है निकाल सकता हूँ क्लास।
चलो ओके, ओके बच्चों, बाय बाय देन, गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे, बाय बाय। सर वैसे गीत आज भी ऑनलाइन ही आई है। मतलब तुम भी तो ऑनलाइन ही है, हाँ? दूसरे को बोल रहा है जिसके घर खुद के शीशे के होते हैं, दूसरे घर पे पता नहीं क्या करते हैं। चल, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा।